प्रिय दर्शकों, सायंकाल रात्रि में आप बड़े उत्साह के साथ सोते हैं और इस आशा में सोते हैं कि कल सुबह या कल दिन मेरा यह काम बन जाएगा, क्योंकि आपको आज के दिन में ऐसी उम्मीदें जगी थी, लोगों से ऐसे प्रस्ताव मिले थे। लेकिन जब अगली सुबह आप जागते हैं और उस काम के विषय में जानना चाहते हैं, तो आपका काम पूरी तरह से बिगड़ चुका होता है। वहाँ से नकारात्मक जवाब ही आता है। किसी के यहाँ आपके पैसे हैं, अगले ने वादा किया था कि कल दे दूंगा। रात आप सोते हैं और कल सुबह जब बात करते हैं तो वह व्यक्ति या तो इनकार कर देता है या बहाने बनाता है, या वह स्वयं ऐसी मुसीबत में फंसा जाता है कि आपके पैसे वापस नहीं कर पाता। किसी ऑफिस में किसी अधिकारी ने कहा था कि कल आपका यह काम कर दूंगा। अगले दिन आप जाते हैं ऑफिस तो वह अधिकारी ही नहीं आता, या अधिकारी आता भी है तो आपसे मुलाकात नहीं होती। मुलाकात भी होती है तो उस दिन वह आपका काम करने के मूड में नहीं होता, आपके काम रुक जाते हैं। अक्सर यह होता है धनु राशि वालों के साथ। क्यों होता है? क्यों उनके कामों में अगले दिन बाधा आ जाती है? इसी विषय पर चर्चा करेंगे इस वीडियो पर। निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करने की कृपा करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। वीडियो को एक एक शब्दों को ध्यान से समझना होगा आपको। जैसा थंबनेल में आपने देखा है कि मध्य रात्रि 12 से 3 बजे के मध्य हर धनु राशि वालों के बेडरूम में एक ऐसी शक्ति प्रवेश करती है जो उनके बने बनाए कामों को अगले दिन के लिए बिगाड़ देती है। यह एक 100% सत्य है और यह मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं उदाहरण देकर के बताऊंगा। आपके काम बनेंगे ही नहीं तो यह किन लोगों के साथ होता है? क्या धनु राशि के सभी लोगों के साथ होता है? दो बातें हैं। पहले तो यह समझिए कि क्या यह शक्ति जो आती है 12 बजे से 3 बजे के मध्य, क्या केवल यह काम बिगाड़ने ही आती है? तो 90% मामलों में तो बिगाड़ने ही आती है, लेकिन 10% मामलों में यह आपको एक बड़ा आशीर्वाद दे सकती है और आपके बिगड़े हुए काम को भी अगले दिन के लिए बना सकती है। तो यह शक्ति क्या है और कब आपका काम बिगाड़ती है और कब आपका काम बनाती है, पहले इसे समझे। तो यह शक्ति है क्या? आप जानते हैं, आपने सुना भी होगा हमारे हिंदू संस्कृति में या पूरे वातावरण में कह लीजिए, रात्रि में आसुरी शक्तियां प्रबल हो जाती हैं। खासकर 12 बजे रात्रि से 3 बजे रात्रि का जो काल है वह आसुरी शक्तियों का काल है। 3 बजे के बाद भोर में ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होता है, आप यह जानते हैं। तो आसुरी शक्तियां जब 12 से 3 के मध्य में प्रबल होती हैं तो वह आपके आसपास भी प्रबल होंगी। अब आप 12 से 3 के मध्य कहाँ होंगे? बेडरूम में होंगे। तो बेडरूम में भी आसुरी शक्ति आ रही है। तो क्या धनु राशि वालों के लिए ही आती है? नहीं, आती सभी को है, लेकिन प्रभावित धनु राशि को ज्यादा करती है। क्यों? क्योंकि धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, जो देवताओं के गुरु हैं, दैवी शक्तियों के स्वामी हैं। अब आसुरी शक्तियों और दैवी शक्तियों में तो युद्ध सनातन है, हमेशा से रहा है। तो जिस समय में आसुरी शक्तियां प्रबल होंगी तो वह सबसे ज्यादा किसे प्रभावित करेंगी? अपने परम विरोधी बृहस्पति को। तो बृहस्पति के राशि वाले धनु मुख्यतः हैं, उनको उनका ही काम बिगाड़ेंगी क्योंकि वह उनके दुश्मन है। दूसरा कारण यह भी है कि धनु राशि अग्नि तत्व है और आसुरी शक्तियां कह लीजिए तो जल तत्वीय होती है। शीत यानी जिसे हम आप कह सकते हैं उष्ण शीत, यानी साधारण शब्दों में समझे तो जल तत्व। तो जल तत्व अग्नि को तो बुझाएगा ही जब वह प्रबल होगा। तो इसलिए यह आसुरी शक्तियां जो 12 बजे से 3 बजे के मध्य में पूरे वायुमंडल में प्रबल होती हैं, वह धनु राशि वालों का प्रबल नुकसान करती हैं। और यही कारण है कि धनु राशि वालों के जीवन में बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता ही होगा। यह तो हो गई बिगड़ने की बात। अब बात हम बनने की करें कि
यह शक्तियाँ आशीर्वाद भी देती हैं तो कब देती हैं या कब यह काम नहीं बिगाड़ती। तो समझे कि अगर आप धनु राशि के हैं तो लग्न आपका जो भी हो, चंद्रमा धनु राशि में है तो आप धनु राशि के हैं। चंद्रमा यदि जिसकी कुंडली में कमजोर होगा तो पहले तो सबसे ज्यादा उसी को प्रभावित करेंगी यह आसुरी शक्तियां। साथ ही लग्न यानी लग्न का बल कमजोर होगा तब आपको बुरी तरह से बर्बाद करेंगी। लग्न आपका चाहे जो हो, मेष हो, वृष हो, मिथुन हो, कर्क हो, 12 में से जो भी लग्न हो, अगर लग्न का अंश बल कमजोर है तो यह शक्तियां आपके कामों को बिगाड़ेंगी ही। साथ ही लग्न का स्वामी अगर कमजोर होगा तो अधिक नुकसान करेगी यह शक्तियां। या लग्न स्वामी या राशि स्वामी बृहस्पति अंश बल में कमजोर या अस्तमृत हो तब यह आसुरी शक्तियां बहुत प्रबल हो जाती हैं। या शुक्र आपकी कुंडली में कमजोर हो, पीड़ित हो तो यह आसुरी शक्तियां बहुत नुकसान करती हैं। यह तय है कि 12 से 3 के मध्य यह आपके बेडरूम में आती ही है। इनको कैसे रोका जाए और बात आई जिनका आशीर्वाद कैसे लिया जाए। तो जैसा मैंने कहा कि अगर शुक्र भी कमजोर है तो यह आसुरी शक्तियां आपको हानि करेंगी, क्योंकि शुक्र आसुरी शक्तियों के गुरु है आप जानते हैं। लेकिन ज्योतिष में शुक्र एक शुभ परिणाम देते हैं, क्योंकि ज्योतिष इस भौतिक जीवन को संदर्भित करता है, इसको प्रकट करता है। तो शुक्र का प्रभाव इस जीवन में है और रात्रि के समय शुक्र का ही क्षेत्र होता है, शुक्र का ही अधिकार क्षेत्र होता है। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है तब भी पीड़ित करेगी, लग्न कमजोर है तब भी, चंद्रमा कमजोर है तब भी, और अगर नहीं भी कमजोर है तब भी यह आसुरी शक्तियां धनु राशि वालों को तो परेशान करती ही हैं। तो इनका उपाय यही है कि रात्रि के समय आपका शुक्र बलवान हो, आपके इर्द गिर्द जब आप गहरी निद्रा में होते हैं 12 से 3 के मध्य, तो शुक्र का पहरा हो आपके बेडरूम में या शुक्र शक्ति पूरी तरह से जागृत हो। तब कैसे जागृत होगा शुक्र? जागृत होगा सैया यंत्र से, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। और शुक्र राहु डरता है तो मंगल से, तो मंगला देवी का आशीर्वाद जो सैया यंत्र में ही होता है, जो इस तरह से होता है। पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ, बहुत लोगों को लाभ हुआ। अगर आप परेशान हो रहे हैं, आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो इस सैया यंत्र का प्रयोग करें। यहाँ आपका वर्ष चार्ट और यह शुक्र का यंत्र और शुक्र का मंत्र और मंगला देवी का मंत्र, जब यह आपकी सैया पर स्थापित होगा तो आपके लाभ होते ही रहेंगे। तो यह यंत्र कैसे प्राप्त करेंगे? यह यंत्र आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, या शुक्र का और मंगलामुखी का 3 दिन जाप करके आप स्वयं बना सकते हैं। 3 दिन के जाप की वजह से इस पर छोटा सा खर्च है, 2651 रुपये मात्र। आप अपना नाम, जन्म विवरण हमको भेजेंगे, आपकी कुंडली अनुसार यह यंत्र बनेगा। 3 दिन की पूजा सिद्धि के उपरांत आपको आपके पते पर भेज दिया जाएगा। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना विवरण भेजें, साथ ही शुल्क भेजें 2651, और साथ ही फोन न करें, पहले व्हाट्सएप करें। फोन करने पर हमें दिक्कत है, हम फोन नहीं उठा पाएंगे। तो इस यंत्र का प्रयोग करके इस आसुरी शक्ति से बचे और अपने जीवन में एक नई ऊर्जा प्राप्त करें, यही निवेदन है। आप हमें कुछ समझे, व्यापारी समझे, ढोंगी समझे, जो समझे, लेकिन अगर आपके जीवन में समस्या है तो एक बार इस यंत्र का प्रयोग अवश्य करें। धन्यवाद।